ओम शांति। अब तक हमने ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 8 चित्रों पर अध्ययन किया। हमने जाना हम कौन हैं, हमारा पिता परमात्मा कौन है, हम कहां से इस संसार में आए हैं और फिर ये संसार कैसे चलता है। इस विषय में हमने भारत के इतिहास के वंडरफुल पन्ने खोले जो दुनिया में कोई भी नहीं जानता। दुनिया में जो इतिहास अवेलेबल है वो आदि मानव से अवेलेबल है। जब सृष्टि के टुकड़े हुए और अलग अलग खंड बने, उसके बाद का इतिहास अवेलेबल है। आधे कल्प का तो इतिहास कोई जानता ही, वो सिर्फ कहानियों में सिर्फ कहीं ना कहीं इशारे मिलते हैं कि कभी इस धरती पर भारत सोने की चिड़िया था, स्वर्णिम दुनिया थी, सुख का समय था। हमने इतिहास देखा भारत का, और अब हम आज पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्मों का जन्म एक सनातन धर्म से ही हुआ। कैसे? क्योंकि सर्व धर्मों को स्थापन करने वाला परम पिता परम आत्मा है। सभी धर्मों का अनादि और आदि परमात्मा ही। भाषा अलग अलग हो, हमने ये भी देखा था कि सभी धर्म एक ही परमात्मा को मानते। अलग अलग नाम दिए उन्होंने, अलग अलग विधि से अभिव्यक्ति की उन्होंने, परंतु सबने एक ही परमात्मा को। किसी देहधारी को सब परमात्मा नहीं मानेंगे। परमात्मा अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनि है, अभोक्ता है। हमने परमात्मा के गुणों को भी जाना। परमात्मा क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये भी हमने जाना। और परमपिता परमात्मा आकर जब सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान पतित भ्रष्ट हो जाती है, तब परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देकर उन सब का उद्धार करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं सारी सृष्टि का बीज हूं, अविनाशी बीज हूं। मैं ही आकर सारी सृष्टि की स्थापना करने के निमित्त बनता हूं, सारे धर्मों के जन्म देने के निमित्त बनता हूं। हम देख रहे हैं कि परमपिता परमात्मा सारे संसार के अविनाशी बीज। परमात्मा एक ऐसा बीज है जिसका कभी विनाश नहीं होता। संसार में जितने भी आपने वृक्ष देखे, उन सब का बीज खाक में मिलकर पेड़ को जन्म देता है, वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। परंतु परमपिता परमात्मा एक अविनाशी बीज है जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। जानने वाले से का पता तब लगेगा जब वो आकर बताए। जब तक वो बताए नहीं तो क्या सबूत है कि वो जानता है? हम कैसे मानेंगे कि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है? नहीं, तो बताएगा तभी तो माना जाएगा। तो परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि के आदि मध्य
अंत का राज समझाते। परमात्मा कहते मैं बीज हूं। अब परमात्मा ने अपने आप को बीज क्यों कहा? क्वेश्चन ये उठता है कि परमात्मा ने अपने आप को बीज क्यों कहा, जिसके लिए हमने एक बार चर्चा की कि न्यूटन के नियम के मुताबिक, याद आता है आपको? न्यूटन के नियम के मुताबिक जब उनके सिद्धांत का अध्ययन किया जा रहा था तो उनके सामने प्रश्न था कि हम किसको, कौन होगा जो सृष्टि का आदि करने वाला होगा? क्योंकि न्यूटन ने नियम दे दिया कि जो चीज मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी, रुक नहीं सकती, और जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, वे मूव कर नहीं सकती। ठीक है कि नहीं? अब न्यूटन ने ये नियम तो दे दिया, परंतु प्रश्न ये उठता है कि ये नियम उन्होंने दिया, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि ये कैसे हुआ? आखिर जो चीज मूव कर रही है उसने मूव करना शुरू कैसे किया? इस पर यह प्रश्न का जवाब उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने विशेष नोट देकर के इसको क्लोज किया कि फर्स्ट मूवर इज द गॉड, द गॉड इज द फर्स्ट मूवर। अब वो ये नहीं जानते कि उसने कैसे मूव किया, क्योंकि और किसी को ये अधिकार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी समझ में आए कि हम नहीं दे सकते, एक परमात्मा को दे सकते हैं, क्योंकि वही फर्स्ट मूवर होगा। उन्होंने अपनी विवेक से परमात्मा को कहा, परंतु वो ये नहीं जानते थे कि उसने फर्स्ट मूव किया कैसे। अब ये तो सिवाय परमात्मा के और कोई बता ही नहीं सकता। अब परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं आकर सारे सृष्टि को फर्स्ट मूव करता। कैसे करता हूं ये भी परमात्मा आकर समझाते हैं। तो स्पष्ट हुआ होगा कि कैसे परमात्मा मूव करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो परमात्मा आकर बताते, बच्चे मेरे में सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। दूसरी बात परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे इसका यूज करता हूं मैं, इसको प्रैक्टिकल करना सिखाता हूं मैं, तभी मैं ज्ञाता हूं ना। तो सृष्टि का नियम है, जो चीज बनी है उसने डाउनवर्ड जाना है, बिगड़ना है। कुछ भी बना है उसने खराब होना ही होना है, उसने बिखरना ही बिखरना है। बनने के टाइम तक तो उसमें चढ़ती कला होगी, वे बना रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं, उसको इंप्रूव कर रहे हैं, परंतु जैसे ही बन गई उसके बाद उसको नीचे गिरना ही गिरना है, और फिर उसे चढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए चाहिए, तो ये काम मेरा है। दुनिया में दो सिद्धांत चल रहे हैं। एक विकास का सिद्धांत, वो कहते हैं कि सृष्टि धीरे धीरे विकास करती जा रही है, इंप्रूव होता जा रहा है। दूसरा कहते हैं तो डाउन में। ठीक है कि नहीं? अब दोनों को हम जरा परख कर देखें। पहले हम देखें, क्योंकि मैक्सिमम सिद्धांत डार्विन के सिद्धांत को मानते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, इसका विकास हुआ है। इस बात को हम ध्यान से चेक करेंगे कि यदि विकास हुआ तो पहले छोटा सा एक अणु था, दो उसका विभाजन हुआ, दो हुए, फिर वो जल में रहने वाला था, फिर जल से जल और स्थल में रहने वाला हुआ, धीरे धीरे उसमें चेंज होते होते आज ये हमारा जीवन बना है कि हम बने, बंदर से हम यहां आए हैं।
अब प्रश्न उठता है कि इस सिद्धांत को बनाने वाला खुद भी स्वीकार नहीं करता कि मेरा सिद्धांत सत्य है, बाकी दुनिया तो बात ही अलग है। उसने कहा ये मेरा विचार था, परंतु जनता ने या पब्लिक ने सबने इसको एक्सेप्ट किया, परंतु बहुत सारी बातें परीक्षण की गई, परंतु कोई भी उस पर सत्य नहीं उतर। यदि बंदर से मानव बना, एक भी बंदर से आज तक मानव नहीं बन पाया। और इस सिद्धांत को अमेरिका से शुरू किया गया और अमेरिका ने ही अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना बंद कर दिया। तो हम लोग जो कहते हैं गलत बातें कहते हैं। हाँ, बिल्कुल गलत कहते हैं। हम लोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी इसको बंद करने के लिए कहा था, फिर कुछ वैज्ञानिक, कुछ साइंस टीचर्स बोले नहीं नहीं इसको हटाओ नहीं, उसे रख दिया गया, वरना पूरा जोर शोर के साथ इसको हटाने का कार्यक्रम किया गया था, स्टडी में से इसको बाहर निकालने का किया गया था कि ये थ्योरी रॉन्ग है, इसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो मेन बात आती है कि सुधार हुआ ही नहीं, बल्कि क्या हुआ है, दिन प्रतिदिन ह्रास हुआ है, नीचे जा रहा है। कौन सी चीज सुधरी है? कोई भी एक चीज ढूंढ के बताओ कि इसमें सुधार आया है। ऐसा तो कोई चीज नहीं जो सुधार आता, हमारे जीवन में सुख का समय आता, हमारे जीवन में तो दुख ही बढ़ा है। दुख तो बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जा रहा है, वो तो negativity है नहीं? तो क्या सुधार आया? उल्टा जितने भी आप बुजुर्गों से पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा जो बचपन था ना वो बहुत अच्छा था। क्या किससे पूछेंगे? आज 10 पीढ़ी पीछे से भी यदि कोई आपको मिलेगा, उसने भी यही लिखा कि हमारा जो बचपन था वो बहुत अच्छा था। हम इसकी मतलब कि वो सुधरा नहीं है, वो डाउन की तरफ जा डाउनवर्ड हुआ है। परमात्मा कहते बच्चे ये दुनिया और विकृत और पतित होती गई है, तो मैं आकर इस गिरती हुई कला से, सारी दुनिया की गिरती हुई अवस्था से मैं ऊपर उठाता, जिसके लिए मुख्य रूप से कहा जाता है चरित्र पतन। सभी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, क्या सारी दुनिया के चरित्र का बेड़ा गर्क हो गया, और चरित्र बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए? धर्म को। धर्म का आज परिवर्तित रूप है शिक्षा को, क्योंकि पहले धर्म की शिक्षा दी जाती थी, आज वो बदलकर वैज्ञानिक स्कूल की शिक्षा आ गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये गुरुओं का काम है, धर्माचार्यों का काम है, धर्म स्थापना करने वालों का काम है। फिर उससे इस रूप में आया कि ये विद्यालय का काम है। विद्यालय कहता है ये पेरेंट्स का काम है, मतलब राजनीति क्या करे, विज्ञान क्या करे, ये चरित्र उत्थान किसका काम है? ये परमपिता परमात्मा का काम। तो परमात्मा कहते मैं बीज, मैं आकर सारे संसार की आत्माओं के चरित्र को उत्थान करने का कार्य करता हूं। सर, आप हाँ जी, ये जो बात परमात्मा कह रहे हैं, मैं एक चरित्र को ही उत्थान करता हूँ, इसकी पीछे लॉजिक क्या है जो परमात्मा ही कह रहा है इस बात? और कोई कह सकते हैं, और कोई आत्मा कह सकते हैं? सारे कहते हैं, और कोई आत्मा क्या कह सकता है? सभी कहते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज यही प्रोग्राम्स बनाते हैं कि स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर बच्चों के चरित्र का उत्थान कैसे हो। मॉरल एजुकेशन के लिए अलग अलग स्पेशल टीचर्स लगाए जाते हैं, स्पेशल सिलेबस तैयार किए गए हैं, स्पेशल उनको ट्रेनिंग दी जाती है, परंतु कितना पैसा इस चरित्र उत्थान पर किया गया खर्च, परंतु कितना हुआ? कुछ
रिजल्ट नहीं है। घंटों जो भाषण करते हैं कैरेक्टर पर, उनका अपना चरित्र कैसा है, तब तो चरित्र में उत्थान आए। जो समान, मैं बीड़ी पीता हूं तो मैं बच्चों को कैसे सिखाऊं? मैं विद्यालय में बैठकर बीड़ी पी रहा हूं, मैं पेरेंट्स हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं कि कह दो कि पापा नहीं है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे कैसे सीखेंगे? सिखाने वाले में पहले चाहिए। अब ऐसा कौन मिलेगा इस दुनिया में? सारे ही पतित, सारे ही अंधे, अंधे की औलाद सारे अंधे, है नहीं? तो इसमें परम पिता परमात्मा कहते एक मैं ही हूं। मैं अभोक्ता होने के कारण, क्योंकि बाकी सब जन्म लेके भोगते हैं तो अपने गुणों और शक्तियों को क्षय करते हैं, परंतु मैं अभोक्ता होने के कारण अपने गुणों और शक्तियों को कभी क्षय नहीं करता हूं। मैं एवर प्योर रहता हूं, हमेशा शक्तिशाली रहता हूं, हर समय गुणों का सागर, गुणों का भंडार संपन्न रहता हूं। मेरे गुण कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। मैं ही आकर पुनः आपके लुप्त हुए गुणों को रिजुविनेट करता हूं। ये काम मेरा है। इसीलिए सारी दुनिया मुझे बुलाती है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ। जब कोई गलत कर रहा हो तो कहते हैं हे भगवान इसको अक्कल दो, इसको सद्बुद्धि दो। ये काम मेरा है कि मैं ही आकर करता हूं। और मैं कब आकर करता हूं? जब किसी के पास नहीं रहता, जब सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान हो जाती है, तो हम उस तमो प्रधान दुनिया को देखेंगे पहले, फिर हम शुरू करेंगे। यह है तमो प्रधान दुनिया का नजारा। एक तरफ है अमेरिका, नाटो, दूसरी तरफ है रूस। ये सीन हमें सामने दिखाई दे रहा है, जो इस मानव जाति का एकदम सर्वनाश करने पर तैयार है। शंख बजा दिया है, चलता रहेगा जब तक परिवर्तन नहीं होगा। ये सीन खुलने वाला है और इसका रिजल्ट अंत यही है कि सब कुछ खत्म हो जाए। और भी खुलेगा। हाँ, तो कहने का भाव समझ में आया, क्योंकि ये मेन है स्टार्ट करने वाले, और अब फिर सारे के सारा वर्ल्ड दो वर्गों में बढ़ जाएगा और फिर सब साफ कर देंगे, सारी सफाई कर देंगे एकदम शुद्ध। अब ये समझ रहे हैं हम बचेंगे, परंतु कोई भी बचने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये सीन जो खुलने वाला है, इस सीन को खुलने से पहले परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनने की ट्रेनिंग देते। तो परमात्मा कहते मैं अपना कार्य प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करता हूं और मैं आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। नीचे ट्री देख रहे हैं आप, नीचे ट्री देख रहे हैं, ट्री में से ट्री निकल रहा है। ऐसा कभी सोचा? दुनिया में ऐसा दिखाते हैं कि क्या होता है, उसको बोलते हैं कलम लगाते हैं दो प्रकार की। एक होती है कलम की तरह काट करके धरती में उसे बो दिया जाए, एक होता है कि छिलका उतार कर वहां बांध दिया जाए खाद पानी, या टहनी को नीचे जमीन में दबा दिया जाए तो उसमें से जड़ निकल आएगा। जैसे ही जड़ निकल आएगा तो पीछे से काट दिया जाएगा। तो परमात्मा कहते मैं आकर ट्री से ट्री बनाता हूं, ट्री से ट्री बनाता हूं। जब सारे धर्म एकदम तमो प्रधान पतित काले हो जाते हैं, सारे धर्म क्या हो जाते हैं? तमो प्रधान। ये सारे धर्मों की काली अवस्था,
आज धर्म इतने ज्यादा हैं, जितने आप सिर देख रहे हैं ना, पत्ते देख रहे हैं ना, आज पूरी दुनिया में अब क्या करें, एक चित्र के अंदर कितने दिखाएं, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है। सारे धर्म एकदम पतित हो गए। जो सबसे पहले आने वाला यहाँ पर सनातन धर्म था, ये उसका गोल्डन पीरियड था, ये उसका सिल्वर पीरियड था, ये उसका कॉपर पीरियड था, आज वो भी पतित हो गए। और उससे निकलने वाले सारी ब्रांचेस काली तमो प्रधान पतित हो गई। तो हमें समझ में आ रहा है परमात्मा कब आते हैं, जब सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान पतित भ्रष्ट हो जाती, तब परमात्मा आकर चढ़ती कला करते। तो परमात्मा आकर सबसे आदि में ब्रह्मा के द्वारा इस संसार के सत्य का बोध कराते। जो सत्य का बोध परमात्मा ने आके कराया, वो हम पिछले 8 चित्रों में देख करके आए हैं। यहां रिपीट हम नहीं करेंगे। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, कर्मों की गति का परिचय, है ना। अब हमारे पास क्या आता है कि परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा सारे संसार को ज्ञान देते हैं, सबके चरित्र का उत्थान करते हैं। चरित्र के उत्थान का आधार बताया आत्मा। जितने भी मॉरल वैल्यूज हैं वो आत्मा में है, देह में नहीं, शरीर में नहीं है। आत्मा में ही चरित्र का उत्थान करने की शक्ति है, जो परमात्मा आकर जगाते हैं। और थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन, एक्शन इज द सीड ऑफ हैबिट, हैबिट इज द सीड ऑफ कैरेक्टर। ये बेसिक कंसेप्ट समझाते हुए हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करते, अब हमारी सोच को बदलते हैं। हमारी सोच बिगड़ी क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को भुला दिया, हमने अपने आप को शरीर समझ लिया, भोगी समझ लिया, जिसके कारण हमने भगवान को भी भोगी समझ लिया। हम स्वयं को भूले, स्वयं के पिता परमात्मा को भूले, वर्ल्ड ड्रामा के नियमों को भूले, उनको परमात्मा आकर याद दिलाते। हम सबके चरित्र के उत्थान करने का कार्य परमात्मा करते। तो ये प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अब क्या होता है, हमने देखना है धर्मों के बारे में। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। संस्कृत की ध्री धातु से बनता है। जो भी नियम हम धारण करते हैं वो मेरा धर्म है। जो आप अपने जीवन में धारण करेंगे वो आपका धर्म है। कहते हैं भैया उसका धर्म, हम क्या कर सकते। हर एक आत्मा जिन अच्छे नियमों को धारण करता है वो है धारणा युक्त। जो परमात्मा की श्रीमत पर अपने जीवन में नियमों को धारण नहीं करता तो नहीं हो सकता। तो परमात्मा कहते आकर बच्चे, अब केवल और केवल जो मैं श्रीमत दे रहा हूं उस पर चलो, ना मन मत पर चलो, ना किसी दूसरे मनुष्य की मत पर चलो, सिवाय मेरे कोई तुम्हारा कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए केवल मेरी ही मत पर। ये परमात्मा के महावाक्य बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। स्पष्ट हुआ? तो आप परमात्मा आकर पावन बनने की ट्रेनिंग देते,
सबको एक लक्ष्य देते। लक्ष्य गीता में जो दुनिया वाली गीता है उसके अंदर लिखा गया मध्याजी भव। दुनिया वाली गीता में मध्याजी भव, उसका अर्थ लिखा गया, हे अर्जुन मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो। तो परमात्मा ने आकर के भी ये विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो, ये पाठ प्रैक्टिकल में सिखाया। परमात्मा कहते बच्चे कोई भी मनुष्य चार हाथ वाला नहीं होता। यदि पिता चार हाथ वाला है तो बच्चे के भी चार हाथ होना चाहिए। ये मॉडल है। ये चार अलंकार आपके हैं। चार हाथ क्यों दिए? दो हाथ लक्ष्मी के, दो हाथ नारायण। एक ही जन्म में आपने अपने अंदर स्त्री के गुण डेवलप करने और पुरुष के गुण भी डेवलप करने, क्योंकि आपके आधे जन्म पूरे कल्प में नर के होंगे और आधे जन्म नारी के। तो इसलिए अभी ही आपको ये नहीं कहना है कि मैं स्त्री हूं, ये मैं क्यों करूं, या ये मैं पुरुष हूं, ये मैं क्यों करूं। ये चार अलंकार इसी बात को दिखाते हैं कि पहला अलंकार है कमल फूल समान पवित्र बनो। पहला अलंकार दिखाया है हाथ में, कमल फूल समान पवित्र बनो। कीचड़ में रहते हुए भी हाँ, चरित्र के लिए यही एक बात है, गंदी दुनिया में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए, परंतु आप कीचड़ से न्यारे रहे। आपका व्यवहार उन सब से अलग, अलग इन द सेंस प्योरेस्ट फॉर्म में हो। ये नहीं कि गलत में चले जाओ, वो सारे ठीक और आप गलत चले जाओ, कि मैंने तो इनसे अलग ही रहना है ना, ये तो गलत। तो कमल का मतलब है कमल अपने परिवार के साथ रहता है, कीचड़ में रहता है, परंतु कीचड़ से अलग रहता है, कीचड़ के प्रभाव से अलग रहता है। हमने इस गंदे संसार में रहते हुए अलग रहना है। हमारा डायरेक्शन देने वाला परमात्मा है, उसके डायरेक्शन पर चलेंगे तो सभी कहेंगे कि ये हमारे जैसा, ये विशेष है, ये दिव्य गुणों से संपन्न है नहीं। तो ये क्या होगा? पहली बात कि हमने अपने आप को, क्योंकि परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना माना किसी को दुख नहीं दे। सिंपल सी डायरेक्शन है, सर्वांत सुख। आपसे किसी भी आत्मा को दुख की फीलिंग नहीं है, बल्कि उसे सुख की अनुभूति। आप भी सबको सुख देने वाले और आप सबसे सुख लेने वाले, आपने दुख लेना भी नहीं है। यह है चरित्र को उत्थान करने का पहला मूल मंत्र। ये एक हाथ, ना दुख लेना है ना दुख देना है, सबको सुख देना है, सबसे सुख। वो हमारा कितना भी बुरा करे, यह हमारी खुशी की बात है। वो हमारा कितना भी नुकसान करे, यह हमारे लिए खुशी की बात है। जो बुरा करते हमारा मेंटल स्थिति तो डिसबैलेंस होता है, उस स्थिति में कैसे, क्यों डिसबैलेंस होता है, क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम समझते हैं हमारा नुकसान हुआ। परंतु जब परमात्मा ने कहा, आपको समझ में आ गया कि आपका हिसाब किताब बराबर हुआ, तो स्थिति डिसबैलेंस, अवस्था खराब नहीं।
क्योंकि हम उसके हमें साथ परमात्मा ने समझा दिया कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपका दिया हुआ हो रहा है। हमने किसी को दुख दिया हुआ था, नुकसान किया हुआ था, उसने हमारे को दुख दिया, हमारा नुकसान पहुंचाया, हिसाब बराबर बराबर हुआ। उसकी भीतर बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है मानसिक क्या? संतुलन आ जाएगा। तो हमें दुख नहीं होगा और फिर हम सुख देंगे तो हमको सुख ही होगा। हमने दुख लेना नहीं, दुख देना नहीं, सिर्फ सुख देना है और सुख। ये है हमारे चरित्र को ऊपर उठाने की विधि जो परमात्मा आकर देते हैं। सबसे मूल माने एकदम बेसिक। हाँ, हम आत्मा को ही करना है ना। दूसरा अलंकार दिखाया शंख बजाना। अब शंख बजाने का मतलब क्या होता है? शोर मचाना नहीं। शंख बजाने का मतलब है ज्ञान सुनाना। जो आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला है वो सबको सुनाओ, ये शंख बजाना हुआ। सोए हुए कुंभकर्णों को जगाना है ना, वो कैसे जागेंगे? घर घर जाकर जगाएंगे तभी तो जागेंगे। स्पष्ट हुआ? क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान एक ऐसा खजाना है, जितना बांटो उतना बढ़ेगा, जितना बांटेंगे उतना। उसके बाद तीसरा हमारे को दिया अलंकार कि स्वदर्शन चक्र चलाना। दुनिया वाले समझते कि कृष्ण के पास एक ऐसा चक्र था जिसको वो चलाता था तो उसके सामने जो भी आते उनके गले काट जाते। परंतु परमात्मा कहते बच्चे सोचो, जब इस धरती पर स्वर्ग है, देवताएं हैं, वो श्री कृष्ण को अंगूठा चूसने देंगे? सोचिए। हिंसा करने देंगे? हिंसा करेंगे? फिर सुदर्शन चक्र क्या है? अब परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे अपने आप को देखो, स्वयं का दर्शन करो। तुम 84 जन्म कैसे कैसे लेते हो, जो पीछे हमने किया इतिहास में। आपके जीवन में कौन कौन सी बुराइयां आ गई हैं, आप बुराई का गला काट। जो भी आपके अंदर बुराई आई है, अवगुण आया है, गलत संगत में बैठने से गलत काम हुए हैं, अब क्या करो? उसको अपने जीवन से काट। एक एक बुराई निकालते जाएंगे, एक दिन सारी बुराइयां निकल जाएंगी। एक एक करके एक पॉइंट को लेंगे तो सारे। तो चौथा अलंकार परमात्मा ने कहा, बच्चे हर वक्त गदा लेकर खड़े रहे, अलर्ट। गदा क्या मतलब क्या होता है? अलर्ट। गदा लेके खड़ा होना माना अलर्ट। जैसे सैनिक खड़ा होता है ना, कोई भी बुराई, कोई भी गलती, कोई गलत दृश्य या गलत से लिखने का, सुनने का, देखने का अवसर ही ना, तब समझो आप अपने चरित्र का क्या कर रहे हैं। तो ये लक्ष्य दिया परमात्मा ने। सबसे पहले
हमें धारणा मूर्त बनाने का, धर्म का बीज डाला, ज्ञान का बीज डाला, सत्य ज्ञान का बीज डाला। तो जब ये जो सारे नीचे बैठे हुए आप देख रहे हैं, ये प्रतीक में दिखाए हैं, ये सब पतित थे और इन पतितों ने परमात्म डायरेक्शन पर अपने आप को प्योर बनाया, शुद्ध बनाया। तो परमात्मा कहते, मैं आकर अधर्म का विनाश कर पुनः सनातन धर्म की स्थापना करता। मैं आकर सनातन धर्म की स्थापना कराता हूं। यहाँ पर जो परमात्मा पतित हो गया पावन, सवाल यहाँ पर है, पावन बनने का उसको फायदा क्या? हाँ, पावन बनने का फायदा क्या होगा? क्योंकि पावन बनने से पुनः स्वर्ग के यूज करने का अधिकारी बनेगा, है नहीं? पावन बनेगा तो पावन दुनिया में जाएगा। हाँ, सब सुविधा दुनिया में जाएंगे। आप गलत काम करेंगे तो पतित कार्य करेंगे, उन कर्मों का फल लेने के लिए पतित दुनिया में जाएंगे, है नहीं? तो पावन बनने का फायदा, पावन कर्म करना है, अब भी करना है, वहां जाकर के नहीं करना है, यहाँ से ही करते हैं, यहां से करना है, ठीक है नहीं? यहां से परमात्मा ने सिखाया कि कोई आपको कुछ भी दे, आपने उसको वो देना है जो तुमको सतयुग में चाहिए। सतयुग वाला देकर जाएंगे तो सतयुग में आएंगे। हाँ, यहाँ पर हैबिट करेंगे तो अभी तो वहाँ पर हैबिचुअल वहाँ पर होगा, वहां संस्कार जाएंगे, संस्कार जाएंगे। ये शरीर जाने वाला नहीं है, सोच तो यहाँ पर नस्ल हो जाएंगे, है नहीं? तो अब भी आप देवी संस्कार अपने जीवन में बनाएंगे तभी तो सतयुग के देवता बनेंगे। यही जो है नॉर्थ से नारायण जो कहते हैं, यही चीज का प्रोसेस करेंगे तो नर से नारायण बनेंगे। जब हम सोचेंगे कि मुझे नारायण बनना है तो हम वैसे कदम उठाएंगे ना। अब परमात्मा ने आके सबको लक्ष्य दिया कि आपको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो परमात्मा आकर ये सारे कार्य इस समय करने का बीज बोते हैं। जो सारे गिरते जा रहे थे उन सबको अपवर्ड करते, जो डाउनवर्ड जा रहे थे ऊपर की तरफ, उनके करैक्टर जो डे पर डे गिरता जा रहा था, उनके करैक्टर को अपवर्ड करते। तो जो पावन बनते हैं, 100% प्योर बनते हैं, वो आत्माएं सतयुग में इस पृथ्वी को यूज करने आते। तो वहां हमने पीछे अध्ययन कर लिया है कि एक ही सनातन धर्म होता है, किसी के जीवन में अवगुण नहीं होते। सतयुग में भी और त्रेता में भी गिरावट आई चरित्र में। सतयुग से त्रेता में आने में 25% गिरावट आ गई। 3 हिस्से सच, 1 हिस्सा झूठ हो गया था और त्रेता के अंत तक 50-50 हो गया था, नहीं? जो उसके पास धन संपत्ति है वो जाने। बात में समझ में आई बात? अब वो जो आत्माएं जब धरती के टुकड़े हुए, 50% से नीचे गिरने लगे तो धरती के क्या हुए? टुकड़े हुए। हमने देखा था ना चित्र में, है नहीं? कि धरती के टुकड़े हुए, कि पेंजिया था और ये वाला, है नहीं? और ये जब टूटा तो अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए। तो जो लोग जहां गए वहां उन्होंने अपने जो विचार थे, संसार को, समाज को, परिवार को अच्छे विचार देने वाला अपना कार्य किया। जो उन्होंने देखा
कि इनमें अवगुण आ गए हैं, बुराइयां आ गई हैं, कमियां आ गई हैं, तो उनको समझाने के लिए जो उन्होंने अच्छी बातें नियम समझे, वो नियम और अच्छी बातें लिखी, जिसे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसे दूसरी जगह मंदिर बनाने में हंस। सर, यहाँ पर क्वेश्चन मेरे को मन में आ रहा है, हम जो आत्मा है, ये जब ये जानते हैं कि ये रास्ता मेरे लिए सही है, हमको सही नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ, परमात्मा मुझे बताया 4 अलंकार को अपना मन जीवन में धारण करना है, चारों अलंकार। तो ये जब जानते हुए भी हम गलत रास्ते में क्यों जाते हैं? हम गलत रास्ते पर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि हम क्यों गलत रोक क्यों नहीं पाते? जिसको आदत बन जाता है ड्रिंक करने का, जैसे ही शाम होती है उनको ड्रिंक बुलाती है। हाँ, अब जो गंदी आदतें बन चुकी हैं, वो गंदी आदतें बार बार उधर खींचेंगी, हाँ, खींचेंगे। परंतु जो पावरफुल होगा वो उधर जाएगा ना। यदि किसको संग अच्छा मिल गया और पावरफुल मिल गया, तो उसके जिसने बाद परमात्मा का को साथी बना लिया, तो परमात्मा जिनका साथी बन गया तो वो उनको सन्मार्ग पर ले जाएगा। तो मैं आपका ख्याल से जब हम कोई गलत काम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो हमको उस टाइम क्या करना चाहिए? परमात्मा का शरण करना चाहिए ना परमात्मा का वो करना चाहिए? देखिए, यही बात तो परमात्मा सिखाने आए हैं कि मेरे सिवाय और किसी की बात मत सुनो। अब सुनोगे तो फिर रोओगे, सुनोगे गलत संगत में जाओगे तो होगा ना। तो परमात्मा ने पहली बात यही कही कि मेरे से अच्छा शुभ चिंतक, कल्याण करने वाला और कोई हो नहीं सकता, इसलिए तुम मेरी सुनो, बाकी सब अंधे हैं। अंधों की बात सुनकर आपको रोशनी कहां से मिलेगी? एक मैं ही हूं जो तुम्हें फिर से सज्जा बना सकता हूं। मैं ही आकर तुम्हें ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं। यही है, यही तो बीज है, यही तो परमात्मा बीज है कि परमात्मा कहते मैं ही आकर तुम सबको सत्य मार्ग दिखाता हूं और कोई दिखा नहीं सकता। तो परमात्मा के सत्य मार्ग 2 युग तक प्रॉपर चलता है, धीरे धीरे डिग्रेड होते होते द्वापर में आकर इतना डिग्रेड हो जाता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते। सर, मेरे को एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। आई डोंट नो कि ये कहना ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपका बात सुन रहा हूँ, बात सुनने के बाद मन का अंदर का एक पर्सनल है। मैं जब भी संसार का चारों तरफ देखता हूँ, देख के ऐसा लगता है कि संसार में दोबारा नहीं आना पड़े। देखो, ये विषय दोबारा नहीं आना पड़े कि संसार गंदा है, परंतु जब तक आपको ये पूरा समझ में नहीं आया, जब तक आपको ज्ञान समझ में नहीं आया, तब तक ये प्रश्न रहेंगे। जब आपको ये कोर्स पूरा हो जाएगी तो आपको ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि जो दुखी होता है वो यहां से जाना चाहता है, जो सुखी है वो क्यों जाना चाहेगा? अब परमात्मा आकर बताते, बच्चे मैंने अपवर्ड कर दिया था, परंतु 2 युगों तक गिरते गिरते वो इतना गिर गया, उसके बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट पर चले गए, अलग अलग द्वीप पर चले गए। उन्होंने देखा इतने गंदे हैं ये हमारे परिवार के लोग, तो उन्होंने जो अच्छे अच्छे लाइनें लिखी, नियमावलियां बनाई, वो एक अलग धर्म बन गया, तब वो धर्म कहलाया। तो जो धर्म एक था सतयुग त्रेता 2 युगों में, एक था वो अलग अलग हो गया, वो अलग अलग हो गया।
अब जब वो अलग अलग होता है तो कैसे अलग अलग होता है उसको हम देख रहे थे कि धरती के टुकड़े हुए सभी धर्म कहते तो एक ही बात है। कोई धर्म वाला नहीं कहता चोरी करो, झूठ बोलो, बेईमानी करो, ठगी करो, धोखा दो, ऐसा कोई भी नहीं बोलता। सभी कहते हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, मिलकर रहो, सहयोग दो, सम्मान दो, ठीक है। सभी धर्म एक जैसी लगभग बातें बताते हैं, परंतु सत्य से दूर होने के कारण, ज्ञान की रोशनी से बाहर होने के कारण सत्य को समझ नहीं पाते, सत्य को समझ नहीं पाते। तब परमात्मा लास्ट में आकर करते हैं। तो अब क्या होता है, हम देख रहे थे सारे धर्म कैसे आए, क्योंकि हम मोटी सी बात समझ सकते हैं। अब जब तक इब्राहिम नहीं आया था तो इस पृथ्वी पर कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म तो था ही नहीं, तो एक सनातन धर्म था जिसको परमपिता परमात्मा ने आरंभ किया था, किसी देहधारी मनुष्य ने। पारसी, बौद्धि, क्रिश्चियंस, कितने धर्म आए, शंकराचार्य, ये सब ब्रांचेस निकलना शुरू हुई। और उन ब्रांचेस की भी कितनी ब्रांचेस हैं, काउंट नहीं किया जा सकता। ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं। थोड़ा सा विचार भेद हुआ, अलग ब्रांच, थोड़ा सा हुआ, अलग ब्रांच। भटकते भटकते अलग अलग भटकते गए, भटकते भटकते चरित्र से भी गिरते गए। जितना भटके उतना चरित्र से भी क्या होते गए, गिरते चले गए, गिरते चले गए। जब सारी दुनिया एकदम पतितमो प्रधान बन जाती है, सारी दुनिया में इतने धर्म हो जाते हैं जो फिर धर्मों को सहज रीति से जीवन में नहीं लाया जाता। सारा संसार क्या होता जाता है, पतित 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 होता जाता है, काला होता जाता है। तो जितने भी धर्म हैं, यहाँ विशेषता हमने एक धर्म की समझेंगे तो सबकी समझ में आ जाएगी। जब इब्राहिम आता है, जब इब्राहिम आता है, सतो प्रधान अवस्था होती है, गोल्डन कलर दिखाया है। फिर उसके अंदर धीरे धीरे गिरावट आती है। जब उसकी थर्ड स्टेज आती है तो उससे 1 से 2 धर्म, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इब्राहिम धर्म या इस्लाम धर्म, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं उनको हम काउंट नहीं कर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास, जैसे जैसे सारे धर्म बिगड़ते गए, कोई भी धर्म, क्राइस्ट से पहले नहीं था, कोई भी धर्म पे शंकराचार्य आया हो, गुरु नानक आए हो, जो भी आए, उसकी भी अलग 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 परंतु था एक धर्म। तुम्हें समझ में आया, एक के एक धर्म से कैसे कैसे सारे धर्म निकलते चले गए। सभी का गोल्डन पीरियड भी है, सभी का सिल्वर पीरियड भी है, सभी का कॉपर पीरियड भी है, सभी का आयरन पीरियड भी है। ये सब ब्रांचेस इसके अंदर दिखाई हैं, कैसे कैसे सनातन धर्म से ये निकलते। निकल के ठीक, प्रश्न है तो पूछो। इसमें कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो इसमें किसी भी प्रकार का रहता है तो हमें समझ में आ रहा है कि सारे संसार के धर्मों की स्थापना परमात्मा करते हैं।
वो बीज है सारे संसार के धर्मों की स्थापना करने का, और वो तब आते हैं जब सारे धर्म एकदम तमो प्रधान, पतित और भ्रष्ट हो जाते। तो अब वो समय है, परमात्मा आकर सारे संसार को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं, और हर आत्मा का अधिकार है कि वो आए और अपने पिता परमात्मा से ये अधिकार प्राप्त करे। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3000 से भी अधिक प्रश्नों के उत्तर भेजे जा रहे हैं, और आपके प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल होगा। यदि आपका प्रश्न यूनिक है, उसका उत्तर वहां अवेलेबल नहीं है, तो आपका अधिकार भी है, हमारा सहयोग भी है, आप अपना प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आपका प्रश्न का उत्तर वहां नहीं मिलता तो आप 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर आप व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।